करें, चालू करूं। ओम नमो शिवाय। ओम वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणों गतिं पते मोक्षामि समय पाहुणमिन्द्र केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभाव भावाय सर्वभावान्ति मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम जैन धर्मो। भगवान आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथादिराज श्री समय सार परमागम जिनागम का शिरोधारी परमागम है, जिस परमागम को आचार्य कुंद देव ने रचा है और जिस परमागम की अनेक आचार्यों ने अनेक ज्ञानियों ने खूब खूब महिमा गाई है। क्योंकि महिमा गाए बिना जगत के जीवों को उस ग्रंथ के प्रति स्वाध्याय करने की और उसमें जो बात कही गई है उस बात का भी उसको विश्वास तभी आएगा कि जब उसके अंदर में महिमा हो। और जिसके प्रति महिमा रुचि होती है तो उपयोग बारंबार उसी ओर ही जाएगा। जैसे धनार्थी की रुचि धन में रहती है तो उसे हर समय धन ही धन दिखता है। व्यापारार्थी की रुचि व्यापार में रहती है तो उसकी हर समय रुचि व्यापार की ओर ही जाएगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर में यदि ये समय सार परमागम की महिमा होगी तो उसका एक एक शब्द हम और आप सबको आत्म समर्पित होने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए मैं उनकी महिमा ऐसे जिन आचार्यों ने व्यक्त की है उसकी कुछ बात मैं आपको बताकर अपना विषय 73वीं गाथा पर चलाएंगे। समय सार की 73वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार की। इस समय सार परमागम के टीकाकार दो हुए, एक है अमृतचंद्र आचार्य और एक है जयसेन आचार्य। टीका गद्य रूप में लिखी गई है और गद्य रूप में लिखने के बाद में वे ज्ञानी धर्मात्मा फिर मस्ती में आते हैं तो मस्ती में पद्य लिख देते। ऐसे यहाँ पर कुंद आचार्य ने तो 415 गाथा लिखी, किंतु उसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य ने गद्य में भी की और पद्य में भी की। गद्य में हम और आप पढ़ेंगे ही, पद्य में उनके जितने छंद हैं 275, वो छंद उनकी टीका का ही रूप है। और वो टीका का रूप कब है? जब मस्ती अस्थि की मस्ती में मस्त रहते थे तो वह टीका पद्य रूप में कर देते थे और गद्य रूप में टीका हम और आप स्वाध्याय करेंगे। तो इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने स्वयं एक
145वें छंद में कहा है ये समय सार कैसा है, तो उन्होंने यह उल्लेख किया कि यह तो अद्वितीय अक्षय चक्षु है। ये समय सार जो परमागम है इस जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु, अद्वितीय भी कहा, अक्षय भी कहा और चक्षु भी कहा। ये तीन शब्दों से इस समय सार की महिमा गाई है। क्यों ऐसा नाम क्यों दिया अद्वितीय अक्षय चक्षु? इसलिए दिया कि हम सब जो ज्ञानी भव्य जीव हैं, हम और आप सब अंधकार में लीन हैं। अज्ञान अंधकार में हम और आप सब लीन हुए हैं। हम और आप पर सब मोह का बहुत बड़ा वह साम्राज्य फैला हुआ है और उस साम्राज्य के कारण हमारा ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित होकर संसार बढ़ा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये अंध भविक जनों को ज्ञान चक्षु दातार देने वाला यदि कोई परमागम है तो ये समय सार। हम सब कैसे हैं? अंध भविक हैं कि ज्ञान चक्षु वाले? हम सब अंध भविक हैं। हाँ, हमारा ज्ञान अभी जो चल रहा है वो सब अज्ञान रूप चल रहा है, मिथ्या ज्ञान रूप चल रहा है, मिथ्या दर्शन रूप चल रहा है, मिथ्या चारित्र रूप चल रहा है। उसमें से हमको पार लगाकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग में वे परिणमित कराने के लिए इस परमागम की महिमा इस प्रकार से गाते हैं। दूसरा, कुनकुन आचार्य ने स्वयं इस परमागम की महिमा गाई और वह 415 गाथा में गई और गाथा में कहा है कि यह समय सार परमागम कैसा है। तो उन्होंने कहा कि यह समय सार परमागम जो है वह ऐसा परमागम है कि जो इसका स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय करके समझेगा, उसके अर्थ को, उसके तत्व को और उसमें समा जाएगा तो उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम सुख माने मोक्ष। इस समय सार परमागम का निज स्वाध्याय रूप परिणमन करने का फल हमारे कुनकुन आचार्य बता रहे हैं कि यदि तो इसको ईमानदारी से, और यहाँ 134वें कलश में कहा है कि तू 6 महीना इस समय सार परमागम का ईमानदारी से स्वाध्याय करे तो तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति हो। ये तो मंद पुरुषार्थियों के लिए लिखा है, तीव्र पुरुषार्थी के लिए तो अंतर्मूर्त है बस बढ़िया कि वो अंतर्मूर्त में अपना काम करके सिद्ध दशा प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनेक जीव हुए हैं, भरत, बाहुबली, भरत, ये सब कितने, ये सब अंतर्मूर्त में अपना काम करके सिद्धालय में प्राप्त हो गए। ये मंद पुरुषार्थियों के लिए कहा है वो 6 महीने, क्योंकि कोई भी कषाय रहती है अनंतानुबंधी की वो 6 महीने तक रहती है, फिर उसका नियम से अभाव होता है। तो इसलिए हम और आप सबको कुनकुन आचार्य यह कहते हैं कि जो इस समय सार के माध्यम से जो उसके तत्व को, उसके अर्थ को, उसके भाव को समझकर अंतर में समा जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? उत्तम सुख में। ऐसा क्यों कहा कुनकुन आचार्य ने कि सभी जीव ये पूछते हैं, पिता से भी पुत्र पूछता है कि पिताजी आप जो दुकान करने का कह रहे हैं, इस दुकान से लाभ कितना होगा? वो लाभ पहले बताओ। लाभ, जब लाभ उसको बेटे को बढ़िया लगता है ना, तब बेटा बाप के अनुसार दुकान करना चाहिए। यदि फल बढ़िया नहीं लगा तो वो करेगा नहीं। वो तो क्या पंडित पिता तुम तो 1 साल में इतना कहते हो, मैं जो दुकान लगाऊंगा ना उससे मैं जो 5 करोड़ की आमदनी होगी तो मैं तो वो करूंगा। मैंने बेटे को फल बढ़िया, और वो फल बढ़िया के अनुसार फिर उस प्रकार का अपना परिणमन करता है। ऐसे ही कुनकुन आचार्य ने हम और आप सबकी नाड़ी पकड़ी
कि पहले इनको फल बताओ, और फल बताएंगे तो वो व्यापार करेंगे, तो स्वाध्याय करेंगे, तब उसका स्वानुभूति रूपी का पुरुषार्थ करेंगे। अगर फल बढ़िया नहीं बताया तो ये स्वाध्याय ही नहीं करेगा, क्योंकि हम स्वाध्याय तो करना चाहते हैं, किंतु उसका फल बताओ हमें पे। तो ये 415 गाथा में आचार्य कुनकुन देव ने इस समय सार परमागम का जो स्वाध्याय करता है उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और तुम्हारा व्यापार में ऐसा कोई व्यापार है? उत्तम सुख तो क्या, वो अतीन्द्रिय सुख भी नहीं मिलता बाबा, इंद्रिय जनित सुख मिलता है, जिसको प्रवचन सार कहता है वो दुख रूप है। एक ज्ञानी उस कल्पना से उसमें सुख मानता है, सुख है नहीं है। जैसे वो कुत्ता हड्डी को चबाकर स्वयं अपने जबड़े में से खून निकलता है और मानता है कि आनंद आ रहा है, ऐसे ही अज्ञानियों की दुर्दशा है। ये 5 इंद्रिय के विषय कसायों में वह लिप्त होकर ओ खाना रसना इंद्रिय का, तो अच्छा सुगंध करने का, वो आनंद आ गया। ये अज्ञानता में ये 5 इंद्रिय के विषयों में सुख माना हुआ है, सुख है नहीं है, उसमें तो दुख ही दुख है। सुख तो अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी आत्मा के अनुभूति करने में जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है उसमें सुख है। ये 5 इंद्रियों में सुख वोख नहीं है। और सारा जगह तो 5 इंद्रियों के पीछे, बोलो सेठ जी किसके पीछे आप लगे? 5 इंद्रिय पीछे लगे, सारा जीवन समर्पित। सेठ जी की बात नहीं है, हमारी सबकी बात है। वो तो मैंने उसको खाली संबोधित किया है कि हम सब किसके पीछे जीवन समर्पित करके अपने सारे जीवन को 5 इंद्रिय के विषय में सुख मानकर उसमें समर्पित कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। और हमारा उन इंद्रिय सुख से रहित इस देह देवल में अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद स्वभावी है, जिसकी स्वानुभूति से हमारी परिणति में अतीन्द्रिय सुख प्रकट होवे, और वही अतीन्द्रिय सुख बढ़ते बढ़ते वह उत्तम सुख माने मोक्ष को प्राप्त करा। उसके लिए हमें कोई समय नहीं दिया जा रहा। ये समय सार कहता है कि उसके लिए समय दीजिए। ये जीवन जो मिला है ये उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रिय सुख को तो प्राप्त करने के लिए अनंत भाव दे दिए, स्वर्ग में भी चला गया, बड़ा देह भी हो गया। कितने भाव दे दिए भाई साहब? इंद्रिय सुख के लिए अनंत भाव। अब आचार्य कहते हैं कि मुझे एक भाव दे दो। बाप भी कहता है ना बेटे को, मैं बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे थोड़ा समय दे दे बेटा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। ऐसे हमारे सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, आचार्य गुरु कहते हैं कि अनंत भाव तो आप तो अनंत भाव तो अनंत वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा दिया। अब आचार्य कहते हैं कि मुझे एक भाव दे दे आत्म कल्याण के लिए, और मैं तुझे गारंटी देता हूं कि एक भाव भी तो ईमानदारी से आत्म कल्याण के मुझे समर्पित कर लेगा तो शादी अनंत काल तक तुम सुख और समाधि में रहेगा। कितना भाव मांग रहे भाई साहब? एक भाव भी नहीं दे पाएंगे क्या? एक ही भाव तो मांग रहे हैं। अरे एक भाव दे दीजिए। किसके लिए? अपने पर के लिए नहीं, पर के लिए तो अनंत काल दिया। स्त्री कुटुंब पैसा समाज देश सबके लिए दिया, किंतु अपने लिए एक भाव नहीं दिया। इसलिए आप सब ग्वालियर के सोडा कुआ की धरातल पर बैठे हो, अन्यथा नहीं तो वेदी में बैठ जाते और हम जय जयनाथ परम गुरु करते। समझे भाई साहब? क्योंकि हमारे में ऐसा सामर्थ्य है ना, हम कोई कमजोर थोड़ी है। हमारा सामर्थ्य है जो हमें ये हमारे वासु पूज्य भगवान बता रहे हैं कि तेरे में सामर्थ्य है। हमारे में सामर्थ्य था, इसलिए मैं उस सामर्थ्य को प्रकट किया और मैं वेदी में बैठ गया, और इसलिए तुम मेरे गुणगान गा जाते।
तुम भी, तुम्हारे में भी ऐसा सामर्थ्य है। बोलो भगवान के दर्शन करने के लिए हम क्यों आते हैं? उनके समान बनने के लिए, समझे ऐसा। और कोई प्रयोजन नहीं है हमारा कि भाई भगवान आप भी हमारे समान संसारी थे। बोलो पूर्व में भगवान कैसे थे? हमारे समान थे, क्यों? तो मैंने अपना आत्मिक पुरुषार्थ जगाया और उस जगह उसको जगाया, तो आज मैं अपने आप में परिपूर्ण आत्म तत्व को प्राप्त हुआ और मैं वेदी में विराजमान हो। तुझे भी होना हो तो तू भी अंतर की सामर्थ्य को जगा, ज्योति को जगा, और जगाते ही तेरी परिणति में साधी अनंत सुख और समाधि का परिणमन हो जाएगा। ऐसा है तेरा स्वभाव। तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो मैंने कहा ना महिमा, कि क्यों कुंदन आचार्य ने कहा कि तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, जिससे समय सार के परमागम में जो अर्थ और तत्व बताया गया है, उस अर्थ और तत्व को समझेगा और अंदर में समा जाएगा तो तुझे सुख मिलेगा। क्योंकि हम लोग संसारी जीवों की नाड़ी पकड़ी ना, इनको क्या दर्द है, इनको फल बताइए बढ़िया से बढ़िया, और फल बढ़िया बताते हैं तो हम समर्पित हो जाए। तो इसलिए ये कुंकुंद आचार्य ने इस समय सार में ऐसी महिमा गाई। इसके अतिरिक्त ये समय सार परमागम एक ऐसा क्रांतिकारी परमागम है कि जिसने देश और विदेश के लोगों का जीवन क्रांतिकारी बनाया है, लोगों का जीवन आत्मिक रूप बनाया है, लाखों जीवों का ये समय सार परमागम ने। और जिस परमागम में हम गुरु लाखों जीवों का जीवन आत्मिक बनाया है, किंतु कुछ ऐसे महापुरुष हैं जैसे श्रीमद राजचंद्र, जिनको ये समय सार मिला और मिलते ही उन्होंने झोली भर के उस लाने वाले को समय पासार दिया, और उनका जीवन, जो वैष्णव कुल में जन्मे थे और समय सार मिलकर जैनी बन गए। ऐसी मत परिवर्तन करने में भी यह महान परमागम निमित्त पड़ा। और पंडित बनारसी दास जी का तो नाम सुना है, 3 पत्नियां, श्रृंगार रस के कवि। और जब ये समय सार मिला और यह उसकी बात उन्होंने आत्मसात की, और सब श्रृंगार की जितनी भी कवियां हैं, कविताएं थी, सब गोमती नदी में जाकर स्वागत। ऐसी क्रांति की है मत परिवर्तन में समय सार। और इसके अतिरिक्त हम सबके पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन भी यदि बदला है, स्थानकवासी संप्रदाय श्वेतांबर से वह दिगंबर हुए हैं, तो वह कौन उनके इस दिगंबर होने में निमित्त पड़ा? बोले समय सार। ये ऐसा परमागम है जिसकी मैं महिमा आपके सामने गा रहा हूं। आप लोग पंडित जी के माध्यम से प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर पर भी पढ़ना चाहिए, 2 घंटा 1 घंटा। इसकी महिमा जब तक नहीं आएगी, क्योंकि यह समय सार, ये तो द्रव्य समय सार है, ये अंदर के भाव समय सार को दिखा रहा है। अंदर में हमारा जो भाव समय सार है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित ऐसा समय का जो सार है, उस भगवान आत्मा को यह समय सार परमागम द्रव्य समय सार जगा रहा है कि जागो रे जागो। हमारे बेंश्री ने एक शब्द लिखा है उनके बोलो में, पहला ही बोल, जागतो जीव उभो छे। गुजराती, जागता जीव खड़ा है, मैंने दर्शन देने के लिए यह आत्मा सदा तैयार है। जब भी इसे आत्म सन्मुख होकर दर्शन करना चाहे तो दर्शन कर सकता है। इसलिए जागतो जीव छे, सोता हुआ नहीं, हर समय जागता है। क्योंकि ज्ञान हर समय हो रहा है ना, वो ज्ञान का हर समय होना वही हमारा आत्मा का जागृत बना।
वो कभी सोता नहीं है, सदा जागृत है और सदा दर्शन देने के लिए तैयार है। ये भगवान का दर्शन का तो अभी 12 बजे बंद हो जाएगा और शाम को 5 बजे खुलेगा और फिर रात को 10 बजे हो जाए, किंतु भगवान आत्मा का दर्शन करने का दरवाजा कब बंद होगा भाई साहब? हाँ, ये सदा जागतो जीव वो छे, ये जागृत है। हम और आप सब अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव उसका दर्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते। पत्नी का दर्शन लेने के लिए नहीं आए तो दर्शन तैयार। कोई बहुत अच्छा सर्कस आए तो उसका दर्शन लेने के तैयार, क्योंकि अंदर का भगवान आत्मा दर्शन देने के लिए तैयार है तो नहीं भाई साहब। अभी लड़की की शादी करना है, अभी लड़की की शादी करना है, अभी वो काम करना, वायदा करता है भला जो स्वयं सहज रूप से दर्शन देने के लिए तैयार है और उसमें कहता है वायदा। बोलो वायदा में फायदा मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। अरे ये तो साक्षात हम और आपको अब आत्म दर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो क्यों नहीं एक भाव लगा दो आत्मा का दर्शन करने के? क्यों वायदे करते हो? ये जगत के परिवार के काम तो ऑटोमेटिक चल रहे हैं और होंगे, तेरे करने से कुछ होता जाता नहीं है। ये विश्वास कर दो अपने अंदर में। क्यों उसके पीछे पड़ा है? जिसके पीछे पड़ना चाहिए, जिसके पीछे पड़कर यह जीव अनंत काल के लिए सुख समाधि में सम्मिलित हो सकता है, उसके लिए तू क्यों नहीं समर्पित होता? तो इसलिए स्वामी जी को भी यदि मत परिवर्तन में कोई निमित्त पड़ा था तो कौन पड़ा था? ये सब आज से 125 वर्ष पहले वो श्वेतांबर साधु थे स्वामी जी, और दामनगर था एक सौराष्ट्र में, वहां का एक सेठ था दामोदर सेठ, और वह दामोदर सेठ समय सार लेकर गया, क्योंकि वो समय सार स्थानक वासी के अपाश्रय में रखा था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी स्थानक वासी के अपाश्रय था, तो लेकर गया। और जैसे ही वहां स्वामी जी को उन्होंने स्थानक वासी संप्रदाय दिया, स्वामी जी को मिलते ही और ऊपर का एक शब्द बस पड़ा, उस सेठ को कहा तू सेठ नहीं, तू श्रेष्ठ है। जी, तूने ऐसा परमागम दिया अशरीर होने का, तू श्रेष्ठ है, धन्य है सेठ दामोदर दास सेठ। और तब से उनका जीवन परिवर्तित हो गया कि नहीं, जिस संप्रदाय में हूं वो संप्रदाय सच्चा नहीं है, एकमात्र दिगंबर संप्रदाय सच्चा है। और उसके जो आचार्य कुंकुन देव हैं, उन्होंने जो ये परमागम बनाया है, और परमागम कैसा है? बोलो आगमों का भी आगम है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, और ये जैन दर्शन का स्तंभ है। ये समय सार, ये गुरुदेव के मुखारबिंद से जब समय सार का स्वाध्याय किया तो ऐसे उनके विचार, इस समय सार ग्रंथ के प्रति ऐसी महिमा, मैं जो ये बात कह रहा हूं ना, ये महिमा की बात कह रहा हूं कि आपके अंदर में महिमा नहीं आएगी तो मैं कितनी भी अच्छी बात करूंगा, आप उसको आत्मसात नहीं कर पाए। ये सब महिमा का चमत्कार है। हमारी लौकिक में बस महिमा के पीछे हम दौड़ जाते, जिसकी महिमा हो, बोलो भाई साहब, जिसकी महिमा, डॉक्टर की महिमा हो रोग के संबंध में, उसके पीछे दौड़ जाए। नेता की महिमा हो तो उसके पीछे दौड़ जाएंगे। जिसकी अंदर में आपको महिमा होगी, आप उस ओर ऑटोमेटिक दौड़ जाएंगे। तो कभी अनादि से आज तक अपने भगवान आत्मा की महिमा हम और आपको नहीं आई, और उस भगवान आत्मा को कहने वाला समय सार परमागम की महिमा नहीं आई, तो आज उसका हम प्रतिदिन स्वाध्याय करने के लिए तैयार। ये जब तक हम और आपके अंदर में ये समय सार की महिमा नहीं आएगी, तो उसमें जो बताया गया तत्व तो आत्म कल्याण के लिए है, तो उसका स्वाध्याय करने का भी हमारा अंदर का परिणाम नहीं जाएगा। इसलिए ये समय सार
परमागम स्वाध्याय में लिया है, और उस समय सार परमागम में 10 अधिकार, 10 आपको तो याद होंगे, पंडित जी ने तो याद कराई दी। 10 अधिकार, एक है हमारा पूर्व रंग अधिकार, दूसरा है जीव और अजीव अधिकार, तीसरा है कर्ता कर्म अधिकार, चौथा है पुण्य पाप अधिकार, पांचवा है आश्रय अधिकार, छठा है संवर, सातवां है निर्जरा, आठवां है हमारा बंध, और नौवां 10वां है हमारा ये मोक्ष, और अंतिम में सर्व विशुद्ध। बोलो भाई साहब, लाला जी 10 अधिकार याद हैं? आपके पुत्रों के तो नाम याद है, समधी के नाम याद है, समधन के नाम याद है, और जिनवानी के भाई साहब 10 अधिकार नहीं याद। देखो हमारे परिणामों की कैसी दुर्दशा, और हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, आत्मिक सुख और शांति चाहते हैं। जो आत्मिक और सुख शांति का मार्ग दर्शाता है, उसके 10 अधिकारी नाम नहीं हमें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 अधिकार भी अगर आपको याद आते हैं तो आपके ज्ञान में एक एक अधिकार में क्या विषय लिया है आपको ख्याल आ जाएगा। लाला जी जैसे बाहर जावे भाई साहब, और बाहर जाकर अपने मकान को याद करें तो सबका कमरा, छोटी बहू, बड़ी बहू, मेरा ये वो ख्याल आ जाता कि नहीं भाई साहब? आप बाहर जाएं और वो घर को याद करें तो सब कमरा कमरा याद आ जाता है। ऐसे हम ये 10 समय सार को याद करें तो हमारे ज्ञान में वो 10 अधिकार के पूर्व रंग अधिकार में हमारे कल्याण की क्या बात कही, जीव जीव अधिकार में कल्याण की क्या बात कही, कर्ता कर्म अधिकार में कल्याण की क्या बात है, सबके दरवाजे खुलते जाएंगे, वो ज्ञान के दरवाजे खुलते जाएंगे, अज्ञानता के दरवाजे बंद होते जाएंगे। इसलिए 10 अधिकार याद करना। जैसे हमारे दौलत राम जी में 6 डाला, सबको कंठस्थ है ना, वो ज्ञानचंद जी क्या कहते हैं, जिसको कंठस्थ होगी उसको कंठस्थ करें। ये कंठस्थ क्यों जड़ी है? आज ये माता बहनों को 6 डाला याद है, क्यों याद है? कि इन्होंने पूर्व में घंटियां दल दल कर याद की, और आजकल की माता बहनों को ऑटोमेटिक चक्की आ गई, इसलिए उनके कंठ से जिनवाड़ी खिली। बोलो साहब, पुण्य उदय आया कि क्या है? पुरानी माता बहनों तो घंटी दल दल कर याद किए, मेरी भावना, 6 डाला, ये सब याद किए उन्होंने दल दल कर, आज भी याद है। किंतु वर्तमान की माता बहनों का ऑटोमेटिक चक्कियां आ गई तो कंठ से जिनवाणी चल गई। जब कंठ से जिनवाणी चली गई तो कंठ में कहां से उतरेगी, तो जीवन कहां से परिवर्तित होकर अपवित्र में से पवित्रता कहां से परिणमित होगी? ये कंठस्थ से ये जिनवाणी क्यों कंठस्थ करिए, इसका बहुत लाभ है भाई जी। कि हम जैसे बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में, वहां जिनवाणी तो रख नहीं सकते, कुछ नहीं रख सकते, तो वहां किसकी आंटी किसकी काम आएगी? कंठ की विद्या काम आएगी। जैसे लौकिक में कहावत है, आंटी का पैसा और कंठ की माला, समझे? इसलिए जीवन में यह कंठ चाहिए जिनवाणी। हमारे दौलत राम जी थे ना, वो छपाई का काम करते थे, किंतु तो दिन में 20 छंद जिनवाणी के याद करते थे। बोलो हमारा सोडा के कुआं में कौन भाई है जो एक छंद रोज याद करता? राजा तो एक अपनी वो मोहर तो दान में देता था, किंतु हमारे इसमें एक भी छंद हम और आप जिनवाणी का नहीं याद करते। रुपया याद करते रहते कि अभी दोपहर तक 50,000 है, अब आगे अंतिम तक 1 लाख आएगा, वो याद करते रहते। वो जिनवाणी भाई साहब, क्या दिन भर में 24 घंटे में एक छंद नहीं याद करोगे कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान,
शिव स्वरूप शिव का नमो ते योग। एक छंद याद कर लो आप जिनवाणी का, जो भी जिनवाणी का आपको पसंद आवे, एक एक छंद रोज याद करो। देखो फिर तुम्हारे अंदर में कैसी ज्ञान की धारा बहती है। मोती झरेंगे, मोती अंदर में। अभी विषय कसाय के अभी क्या झरते हैं? जहर झरता है, जहर। 5 इंद्रिय के विषय कसायों का हमारे अंदर में जहर झर रहा है। किंतु वह सौभाग्य होगा जब हमें कंठस्थ होगा ना, तो हमें आनंद झरेगा। ओहो, 3 लोक में कौन सार है? हमारा वीतरा विज्ञानता। दौलत राम जी ने नहीं लिखा कि इस जगत में 3 लोक में सार माने उत्तम वस्तु। उन्होंने तो वीतरा विज्ञानता लिखी है, किंतु यह नहीं लिखा कि 5 इंद्रिय के विषय कैसा है, स्त्री, कुटुंब, पैसा, व्यवहार, व्यवहार रत्नत्रय, कोई भी उन्होंने सारभूत नहीं लिखा। और एकमात्र वीतरा विज्ञान को सार उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट यदि जीवन में है तो वह वीतरा विज्ञान जो हमारा भगवान आत्मा है वही सार है। अन्य जगत में कोई सार नहीं, सब असार। ये पूर्ण शुभ भाव को भी असार में डाल दिया। अशुभ भाव तो असार है ही, किंतु शुभ भाव भी असार है। वहां कोई गुंजाइश नहीं रखी, क्योंकि शुभ तो बंधन का कारण है ना भाई साहब, सार कैसे कैसे। तो इसलिए हम और आप सबको कहने का तात्पर्य यही है कि हम और आप सबको हर जनागम की जितनी महिमा होगी, उस महिमा के अनुसार आपका भी उस जनागम को स्वाध्याय करने का भाव प्रकट होगा। और भाव के साथ में आपके जीवन की परिणति में उस रूप परिणमन करने का पुरुषार्थ भी जागा। इसलिए मैंने थोड़ी आपको समय सार की आज महिमा बताई, थोड़ी थोड़ी रोज बताऊंगा, जिसके आपके अंदर में चप्पे चप्पे में यह तो उछलने लगेगा, नहीं नहीं समय सार का तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। अगर जीवन को उत्तम और महान रूप परिणमित करना है तो आधा घंटा, हमारे गुरुदेव की भाषा में कि कम से कम 1 घंटा तो 24 घंटे में स्वाध्याय तो कर बापू। अपने जीवन को संभालने के लिए सुबह से आजकल तो 2 स्वाध्याय हो गए भाई जी। सुबह आंख खुले तो अखबार चाहिए, मुंह खुले तो बेड टी चाहिए, समझे? 2 स्वाध्याय बस 2। आंख खुले तो क्या भाई साहब? अखबार, जिसके हर वाक्य में दुखड़ों के कथन पड़े हुए हैं। और यदि मुंह खुले तो चाय, तो वो चाय भी धर्मपत्नी ट्रे में लेकर आके लो महाराज चाय। ये तो आजकल की स्थिति हो गई भाई जी। तो कैसे हमारे आत्म कल्याण की ओर हम अग्रसर होंगे? नहीं हो सकते। वो तब होंगे आप लोग कि जब आपको संसार आसार दुख रूप लगेगा, जिसके कदम कदम पर कांटे चुभेंगे, तब आप उस संसार को छोड़ने का प्रयत्न करोगे। अन्यथा तुम संसार छोड़ने नहीं जाओगे। ये सब आप ये सोच लो, आप लोगों को ये संसार प्यारा होगा तो नहीं छोड़ेंगे, और जिसको संसार के कदम कदम पर कांटे और दुख लगते हैं वो संसार को छोड़ना चाहेंगे। तो हमारे महापुरुषों ने, जितने भी 63 जिला के महापुरुष हैं, उनको ये संसार असार लगा, दुखरूप लगा, कटंकमय लगा, तो तत्क्षण वे उस छोड़कर वन में जाकर मुनि दीक्षा लेकर और स्वरूप में एकाग्रता करके केवल ज्ञान करके मोक्ष प्राप्त करें। वह जीव हैं जिनको यह कटंकमय लगेगा, दुखमय लगेगा, वह जीव संसार को छोड़ेंगे, अन्यथा कोई नहीं छोड़ सकेगा। इस प्रकार से इस समय सार का कम से कम 1 घंटा हमें स्वाध्याय आवश्यक चाहिए। कोई सी भी जनवाणी छड़ाला से आप चालू करो अपना जीवन, 1 घंटा आप जिनवाणी को समर्पित करो। अगर जिनवाणी को समर्पित करेगा तो वो जिनवाणी तुम्हारे परिणति में अमृत बरसाएगी।
अभी तो विषय कसाय की परिणति वर्षा रही है पर के लक्ष्य से, किंतु जिनवाणी के समक्ष से हमारे अंदर में क्या वर्षेगा? अमृत वर्षेगा, विष का विलय होगा और अमृत वर्षेगा। तो ये सस्ता सौदा है कि महंगा भैया? सस्ता सौदा है। वो क्यों उसको महंगा कर रहे हो आप लोग? सस्ता है वो कार्य कर। हाँ यही तो है, इसलिए महिमा की बात बताई ना, आएगी कुछ दिनों में महिमा आपको आ जाएगी कि नहीं, अब जीवन जो शेष बचा है, इस जीवन को यदि अंतिम समय में हाय हाय करके नहीं छोड़ना है, समाधि पूर्वक छोड़ना है, तो कम से कम 1 घंटा जिनवाणी का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। ये परिणाम आपको बढ़ जाएंगे। इसलिए ये समय सार की मैंने थोड़ी महिमा बताई और उसके 10 अधिकार है। उसमें एक पूर्व रंग अधिकार है, जिस अधिकार में आचार्य ने बताया है कि इस पर अनादि से पूर्व रंग का माने विषय कषाय का रंग चढ़ा हुआ है। जितने भी अज्ञानी जीव हैं उन सब जीवों पर किसका रंग चढ़ा है? 5 इंद्रिय के विषय कषाय का। और वो विषय कषाय का रंग चढ़ा है तो उस रंग में रंग बिरंगी गतियां मिलती है। क्या भाई साहब? जिस पर पूर्व रंग का रंग चढ़ा हो तो उसको क्या मिलेगी? ये रंग बिरंगी 4 गतियां कैसी है? ये रंग बिरंगी गतियां हैं। ये माता बहनें ये रंग बिरंगी साड़ियां पहनती रहती ना, इनको रंग बिरंगी गतियां मिलेगी, क्योंकि रंग बिरंगी साड़ियां रंग बिरंगे परिणामों के बिना पहनी नहीं जाती। ये रंग बिरंगी साड़ियां ये रंग बिरंगे परिणामों के बिना नहीं पहनी जाती। अरे जीवन में इनको ऐसे परिणाम उभारना चाहिए। अरे ये जीवन मिला है सफेद साड़ी पहनने के, अर्जी का पद धारण करने, गरणी का पद धारण करने के लिए ये भव मिला है। इस स्त्री पर्याय का छेद ये सफेद अर्जी का, छुल्ली का और गरणी माता जैसी ये साड़ियां पहनकर अपने जीवन को पवित्र करेंगी, तब ये स्त्री पर्याय का छेद होगा। अन्यथा ये पराधीन पर्याय इतनी है कि जीवन भर रोते ही रहेंगी। उन माता बहनों का ऐसा परिणाम बनना चाहिए कि ये पराधीन पर्याय नहीं चाहिए और स्वाधीन पर्याय चाहिए, किंतु वो उनको वो परिणाम उभरता ही नहीं भाई। वो तो उसी पर्याय में मस्त है, तो इसलिए उसका छेद करने का क्यों प्रयत्न करें? तो इसलिए हम और आप सबको पूर्व रंग अधिकार में आचार्य ने ये बताया है कि अनादि से हम पर विषय कषाय 5 इंद्रिय का रंग चढ़ा है, क्रोधादि का रंग चढ़ा है। उसको उतारने के लिए हमारी 6वीं गाथा में हमको एक संबोधन किया कि तू तो प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है, तू तो एक ज्ञायक भाव है। उस ज्ञायक भाव की स्वानुभूति करेगा तो तेरा अनादि का जो ये पूर्व रंग चढ़ा है 5 इंद्रिय और विषय कषाय का, ये सारा रंग विलय हो जाएगा और तो इन विलय रंग से होकर वह अवर्ण स्वरूप आत्मा का अनुभूति करके परिस्थिति में अवर्णता प्रकट हो जाएगी। ऐसा तेरा स्वरूप। इसलिए पहला अधिकार जो हमारा पूर्व रंग अधिकार है वह ज्ञान करा के वह रंग उतारने की बात 6ठी गाथा, 11वीं गाथा, 13वीं गाथा, 14वीं गाथा, हर गाथा में हमारा रंग उतारने की बातें हैं। उसको हम ध्यान से पढ़ें तो ख्याल में आ जाए। और उसके बाद में जीव और अजीव अधिकार। क्यों? अनादि से यह अजीव को जीव मान रहा है। शरीर आदि अजीव है, इसके अतिरिक्त तो उन्होंने तो और आगे बढ़कर कहा कि पुण्य भाव पाप भाव भी अजीव है। यहाँ तक और भी कहा कि जीव स्थान, गुण स्थान, मानव स्थान, ये सब भाव अजीव है। तो उन अजीव को अपना मानकर जीव तत्व का विनाश कर रहा है। इसलिए तो अजीव से अपना भिन्न गायक स्वभावी आत्मा की अनुभूति कर, तो यह तेरी परिणति में जीव की जो ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम है वो परिणमित होने लगेंगे और अनादि से जो अजीव का लक्ष्य है वो छूट जाएगा। जीव अजीव अधिकार में अजीव से भेद ज्ञान करने की बात कही।
क्योंकि हमने ये अजीब है, शरीर आदि अजीब है ना, इसको अपना मान रहा है, जीव मान रखा है। बोलो, एक 100 विद्वानों की एक सभा हुई और चर्चा का विषय बना था हनिया में। एक तरफ था हमारे पंडित फूलचंद जी, 2 मिनट में। फूलचंद जी पंडित जी थे, नाम सुना? पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, म्हणजे बनारस। तो एक और से आवाज आई 100 विद्वानों की, चैलेंज है, जो भी हमसे चर्चा करना आना चाहता है हम उनको चैलेंज देते हैं, आओ जैन दर्शन में चर्चा कर लो। उस समय हमारे सोनगढ़ का और मित्र पक्ष का बहुत जोर चल रहा। तो उस समय वहाँ शिव सागर जी महाराज थे, उनके सानिध्य में चर्चा कन्या जयपुर कानिया। बोले ठीक है। पंडित जी को विचार आया कि ये 100 पंडित एक तरफ है, मैं भी इनसे चर्चा जरूर करूँ। मैंने जो गुरुदेव के प्रताप से तत्व समझा है वो तत्व इनको अवश्य बताऊंगा। तो वह गया, सोनगढ़ गए पंडित जी, महाराज को कहा, महाराज एक आह्वान आया है और मैं उस आह्वान को चैलेंज करूंगा। स्वामी जी ने कहा है, देखो भैया, ये वाद विवाद का विषय नहीं है। बनारसी दास ने कहा, वाद विवाद करे सो अंधा। ये कोई समझने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझने वाला? और स्वामी जी कहेंगे भाई रोटी बनाती नहीं है, कुमार घड़ा बनाता नहीं है, सोना वह हमारा सुनार आभूषण बनाता नहीं, कौन मानेगा भाई साहब आपकी बात? ये कोई नहीं मानेगा पंडित जी, ये कोई नहीं मानेगा, क्योंकि किसी ने श्वास का स्वाध्याय किया ही नहीं, तो मानेंगे कैसे? इसलिए पंडित जी को समझाने का गुरुदेव सिंह ने बहुत प्रयत्न किया। क्या स्वामी जी को? शांत बोले, नहीं, चैलेंज किया तो मैं तो जाऊंगा। जब उनका आग्रह दिखा तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है आप जाइए, किंतु ये चंदू भाई को ले जाइए। उनके साथ में रहता था ब्रह्मचारी चंदू भाई, जो ग्रंथों के अच्छे ज्ञाता थे। बोले, तुमको जो भी बात जिस ग्रंथ में यही लगे तो ये चंदू भाई वह ग्रंथ का पाना खोलकर तुम्हें बता दे, ये बात यहाँ लिखी है, इसलिए इन्हें ले जाओ। बोले ठीक है सर।